आप सभी का स्वागत है। अभी इस वीडियो में मैं जो टॉपिक्स आपको कवर कराऊंगा वो टॉपिक है पहला फ्लिट टूल और सेकंड जो है वो है चैम्फर। फ्लिट टूल में मैं ये 6 ऑप्शंस आपसे डिस्कस करूंगा। पहला ऑप्शन है फ्लिट विथ ट्रिम ऑल एलिमेंट, फ्लिट विथ ट्रिम फर्स्ट एलिमेंट, विथ नो ट्रिम, विथ स्टैंडर्ड लाइन ट्रिम, कंस्ट्रक्शन लाइन ट्रिम एंड कंस्ट्रक्शन लाइन नो ट्रिम। तो अभी जो ये टाइटल मैं दे रहा हूँ इससे तो हमें एग्जैक्टली समझ में नहीं आएगा कि हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं। बट मैं आपको जब परफॉर्म करके बताऊंगा तो आपको ये एक एक करके सारे ऑप्शन समझ में आएंगे। फ्लिट टूल के बाद मैं आपको जो नेक्स्ट टूल बताऊंगा वो बताऊंगा चैम्फर टूल विथ सेम ऑप्शन एज मेंशन अबव इन फ्लिट। जो फ्लिट के ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं सेम वैसे ही ऑप्शंस इसके साथ भी हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये हमारे पास ऑपरेशन टूल बार में ये दो टूल होते हैं। एक टूल का नेम है कॉर्नर और एक टूल का नेम है चैम्फर। तो अभी आप बोलेंगे कि सर आपने फ्लिट बोला हुआ था, तो एक्चुअली में होता क्या है, अलग सॉफ्टवेयर मतलब जैसे सपोज मैं बात करूँ ऑटो कैड है और भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स में इसी टूल को फ्लिट भी बोला जाता है, फ्लिट ही बोला जाता है। कैटिया में इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कॉर्नर। ठीक है। बट मैं अगर इसको फ्लिट टूल भी बोलूँ या कॉर्नर टूल बोलूँ तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये दोनों सेम ही है। तो अभी देखिए ये कैसे यूज़ किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। बट इसको यूज़ करने से पहले मेरे को कोई एक ऑब्जेक्ट पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। वो ऑब्जेक्ट मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। तो एक काम हम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक टूल हमारे पास बहुत ही सिंपल सा टूल है, ये टूल है रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल टूल के बारे में हम देख लेते हैं, फिर देन मैं इस पर्टिकुलर टूल के बारे में आपसे डिस्कशन करूंगा। देखिए सिंपल है, आपको रेक्टेंगल टूल को पिक करना है और रेक्टेंगल टूल पिक करने के बाद ये देखिए आपसे पूछ रहा होता है कि फर्स्ट पॉइंट टू क्रिएट अ रेक्टेंगल बताइए कहाँ से स्टार्ट होना है। तो मेरे को सपोज इस ओरिजिन से स्टार्ट होना है, मैंने ये पॉइंट डिफाइन किया और देखिए ये आपको सिर्फ माउस को ड्रैग करना है, रेक्टेंगल ड्रॉ करना स्टार्ट कर देगा और जिधर तक एंड करना है वहां पे जाके क्लिक कर दीजिए, ये एंड हो जाएगा। ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को ये लाइन और ये लाइन के बीच में क्या करना है, कर्व लाना है। मतलब फ्लिट एक्चुअली होता क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। आप देखें इस टूल के आइकॉन के थ्रू ही आपको समझ में आ रहा है कि जो कॉर्नर्स में कर्व शेप्स होते हैं, कर्व शेप्स या बोल सकते हैं स्मूथ कर्व शेप जो होते हैं, ये आप किसके थ्रू ला सकते हैं, इस कॉर्नर टूल के थ्रू लेके आ सकते हैं। तो अभी मेरे को अगर इसको यूज़ करना है तो सिंपल क्या करना होता है, इस पर क्लिक करना होता है और जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए सिलेक्ट द फर्स्ट कर्व फॉर अ कॉमन पॉइंट। मतलब आप पहला ऑब्जेक्ट बताइए जिससे आपको कर्व लेकर आना है। तो मेरे को सपोज ये टू लाइन के बीच में कर्व लेके आना है, तो पहला ऑब्जेक्ट मैंने इसको सिलेक्ट किया, सेकेंड ऑब्जेक्ट मैंने इसको सिलेक्ट किया। तो देखिए ये इन दोनों के बीच में कर्व लेकर आ रहा है। तो जैसे ही ये कर्व आया तो आप देखेंगे कर्व का ऑटोमेटिकली रेडियस भी आ गया। आपको सिर्फ इसको डबल क्लिक करके एडिट करके जो भी वैल्यू आपको चाहिए वो वैल्यू देनी है। तो देखिए हमने ये सिंपल क्या किया, इसमें कॉर्नर्स पे कर्व ला दिया। बट अभी आप देखेंगे कि मैंने फ्लिट टूल में बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये ऑप्शंस का मीनिंग क्या है देखिए, जिसमें आप देख रहे होंगे जो फर्स्ट ऑप्शन था फ्लिट विथ ट्रिम ऑल एलिमेंट, ये ऑप्शन ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट इसमें अप्लाई हो चुका है। ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए जब मैं फ्लिट लेकर सपोज ये टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में फ्लिट कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन है, ये लाइन का आगे का पोर्शन और ये लाइन का ये जो पीछे का पोर्शन है, ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ये ट्रिम हो गया। देखिए आप आगे का पोर्शन, ये पोर्शन क्या हो रहा है, ट्रिम हो रहा है। तो ये जो मेथड है, ये मेथड क्या है, फ्लिट विथ ट्रिम ऑल एलिमेंट। मतलब जिन भी दो एलिमेंट से मैं फ्लिट करूंगा वो एलिमेंट का आगे का पोर्शन जो है क्या हो जाए, ट्रिम हो जाए। ट्रिम होगा तो अपने आप एक स्मूथ कर्व क्या होगा यहाँ पर डिफाइन हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है ट्रिम विथ फर्स्ट एलिमेंट। अब ये ऑप्शंस कहाँ से आएंगे तो वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे जब हम यहाँ पर फ्लिट टूल ले रहे होते हैं या कॉर्नर टूल ले रहे होते हैं तो जो ये स्केच टूल्स टूल बार है, आप इस पर ध्यान देंगे, आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस ओपन होकर आते हैं। ये फ्लिट्स के ही ऑप्शंस हैं, जिसमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है ट्रिम ऑल एलिमेंट। फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, ट्रिम फर्स्ट एलिमेंट। तो देखिए बाय डिफॉल्ट ट्रिम ऑल एलिमेंट था इसलिए ट्रिम कर रहा था। बट अगर मैं यहाँ पे क्या ऑन कर देता हूँ, ट्रिम फर्स्ट एलिमेंट, तो ये क्या करेगा, जो फर्स्ट एलिमेंट है सिर्फ उसको ट्रिम करेगा, जिसे भी फर्स्ट आप सेलेक्ट करेंगे और सेकंड एलिमेंट को ट्रिम नहीं करेगा।
फिर अगेन जब मैं यहाँ पे फ्लिट लूंगा तो देखिए आपको वही ऑप्शन एक्टिव दिख रहा है। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नो ट्रिम। नो ट्रिम मैं इसमें ना बता के मैं एक अलग से एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा। सपोज मैं एक लाइन इधर से इधर ये ड्रॉ किया और एक लाइन यहाँ से यहाँ ये ड्रॉ किया। अब मैं चाहता हूँ ये टू लाइंस के बीच में मेरे को फ्लिट करना है। तो जब मैं यहाँ पर फ्लिट ले रहा हूँ, कॉर्नर ले रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं ये ऑप्शन ऑन कर लूंगा, इसका नेम है नो ट्रिम, और ये दो लाइन के बीच में सेलेक्ट करूंगा, तो आप देखिए क्या कर रहा है, जो भी दो ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया है उसको ट्रिम नहीं कर रहा है। आगे नेक्स्ट ऑप्शन जो है फ्लिट में, वो आप देखेंगे ये है स्टैंडर्ड लाइन ट्रिम। स्टैंडर्ड लाइन ट्रिम बताने से पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं इस पर्टिकुलर फ्लिट को डिलीट करता हूँ और फिर वापस से कॉर्नर को सिलेक्ट करता हूँ और अभी यहाँ पे ऑन करूँगा स्टैंडर्ड लाइन ट्रिम। इसका क्या मीन है, देखिए आपने अगर ये टू लाइन को सिलेक्ट किया तो ये क्या करेगा, ये टू लाइन का आगे जिस पॉइंट पे भी इंटरसेक्शन हो रहा है उसके आगे का जितना भी पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, ट्रिम हो जाएगा। इवन जब आप फ्लिट या कॉर्नर यहाँ से पिक करते हैं तो ये आपको जो आइकॉन है इसके थ्रू भी एक आइडिया लग जाता है कि आखिर क्या होने वाला है। इसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे कंस्ट्रक्शन लाइन ट्रिम। ये क्या है, अगर इसको ऑन करा तो ट्रिमिंग तो करेगा बट एक कंस्ट्रक्शन एक्सेस को ये डिफाइन करते हुए ट्रिम करेगा। देखेंगे आप यहाँ पे एक्सेस फॉर्मेट में ये एक लाइन को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है कंस्ट्रक्शन लाइन ट्रिम। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं फ्लिट्स में, जिसका हमें ज़रूरत कभी भी पड़ सकता है। तो आपको ये देखना है कि हमें जो स्केच ड्रॉ करना है उसमें क्या रिक्वायरमेंट है, किस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हमें ये फ्लिट को या कॉर्नर को यूज़ करना है। अब इसके जस्ट बगल में जो टूल है उस टूल का नेम है चैम्फर। सेम फ्लिट ही है। आप जब चैम्फर फ्लिट की बात किया जाए तो स्मूथ कर्व बनेगा। चैम्फर का मीन्स ये हो सकता है, बोल सकते हैं हम कि एक जो कॉर्नर है, कॉर्नर में एक टेपर पोर्शन हमें यहाँ पे डिफाइन करना है, टेपर एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो देखिए जब मैं यहाँ पे चैम्फर पिक करता हूँ तो देखिए सेम ऑप्शन उधर पे भी ओपन होंगे। अगर मैं यहाँ पे चैम्फर या बोल सकते हैं ट्रिम ऑल एलिमेंट ऑन कर लूँगा और फर्स्ट लाइन इसको, सेकेंड लाइन इसको सिलेक्ट करूँगा तो देखिए ये चैम्फर हो जाता है। अब इसमें जो डायमेंशन आता है तो एक आता है एंगल का डायमेंशन और एक आता है लेंथ ऑफ द चैम्फर का। मतलब ये टोटल लेंथ कितना है ये आपको बताना होता है और ये एंगल चैम्फर का कितना है ये बताना होता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको डायमेंशंस कुछ और दिया हुआ, डिफरेंट डायमेंशंस दिए हुए हैं, तो फिर आप इसको कैसे डायमेंशन दे सकते हैं। सपोज आपको इसी लाइन का एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब इस एंड से लेकर यहाँ तक का, इस एंड तक का ये टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये दिया है और टोटल वर्टिकल डिस्टेंस दिया है। तो आप कैसे वैल्यू दे सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सिंपल, आपने कंस्ट्रेंट पे क्लिक करना है और कंस्ट्रेंट पर क्लिक करने के बाद इस लाइन के ऊपर क्लिक करना है। जब इस लाइन पर आप क्लिक करते हैं तो देखिए ये क्या हो रहा है, ये डायमेंशन आ रहा है बट ये डायमेंशन अलोंग द लाइन आ रहा है, बट मेरे को लाइन का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए। तो आप क्या करिए, जब ये डायमेंशन आ रहा है तो इस लाइन डायमेंशन कंस्ट्रेंट को, इस कंस्ट्रेंट को क्लिक मत करिए, इस पर माउस राइट क्लिक करिए। आप इस पर माउस राइट क्लिक करिए और माउस राइट क्लिक करके देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, आपको जो भी चाहिए, आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए आप हॉरिजॉन्टल मेजर डिस्टेंस करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको लाकर दे देगा। ठीक है, आपको सिर्फ इसको फिर एडिट करना है। एक मेथड ये भी होता है और एक मेथड ये होता है कि आप कंट्रोल बटन प्रेस करके इस लाइन को सिलेक्ट करिए और इस पॉइंट को क्लिक करिए और जब आप यहाँ पे कंस्ट्रेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आएगा। बट मेरे को जो लग रहा है या आपको जो बेटर लगेगा वो यही लगेगा कि आप इसको सिलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, आपको वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए आप वर्टिकल डिस्टेंस दे सकते हैं। ठीक है, तो चैम्फर ये कहलाता है। तो चैम्फर में सेम फ्लिट जैसा ही टूल है बट हमारा पर्पस क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। अभी ये जो टूल थे, ये टूल को यूज़ करते हुए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ ड्राइंग्स आपको बनवाऊंगा। अभी के लिए इतना ही।